नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब टू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, साइंस विषय में यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ा रहा था और सामान्य विज्ञान में मैं आपको विटामिन बता रहा था। और विटामिन को हमने चूंकि पिछली क्लास को इस क्लास से जोड़ेंगे। पहले पिछली क्लास में हमने कहा था कि विटामिन को दो भागों में बांटा जा सकता है, बांट करके पढ़ेंगे। पहला विटामिन का भाग है वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील हमने आपको बताया था विटामिन ए, डी, ई, के और पी, पांचों विटामिन हमने आपको बता दिए थे। अब आए थे जल में घुलनशील विटामिन पे, यानी कि बी और सी कॉम्प्लेक्स, जिनमें से हमने विटामिन बी1 यानी थायमिन और विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लेविन, ये दोनों हमने आपको बता दिए थे। हमने ये भी बताया था कि विटामिन बी जो बी2 है राइबोफ्लेविन, उसकी कमी से इंसान के शरीर पर लाल लाल जो है चकत्ते टाइप के हो जाते हैं उसकी कमी से, और जो है डायरिया, अपच, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। और इसके स्रोत हमने बताया था। इसके स्रोत हमने क्या बताया था? विटामिन बी2 के स्रोत दूध से बनी हुई वस्तुएं, पनीर और दूध से बनी हुई वस्तुएं, पनीर और मूंगफली इत्यादि चीजें हमने बताई थी। पालक भी बताया था। तो आज हम बढ़ेंगे अगले विटामिन की तरफ, विटामिन बी3। और आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, विटामिन बी3। विटामिन बी3, इसका भी कुछ रासायनिक नाम होगा। विटामिन बी3 के नाम से तो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है उस नाम से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो विटामिन बी3 का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन बी3 का नाम नियासिन है। अब इस विटामिन बी3 यानी नियासिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है ये? तो यह भी वसा के उपापचय में सहायक होता है। वसा के उपापचय में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आप चाहे नोट करते चलिए और चाहे सुनते चलिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में यूपी टेट से लेकर के यूपीसीएस तक आता है ये विटामिन से क्वेश्चंस। तो विटामिन बी3 जो नियासिन है, यह भी वसा के उपापचय में सहायक है। तो पहले पॉइंट में लिखिए, यह भी वसा के उपापचय में सहायक है। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, इसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। इसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। इसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। पाचन कमजोर हो जाता है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। एक एक पॉइंट देखते रहिएगा और नोट करते चलिएगा। यह भी वसा के उपापचय में सहायक है। इसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। और देखिए, इसकी कमी से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसकी कमी से चर्मदाह रोग हो जाता है। तो ये चार विशेषताएं हो गई इसकी, ठीक है। इसकी कमी से चर्मदाह रोग। अच्छा, इस चर्मदाह रोग को इंग्लिश में कहते क्या है? आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा चर्मदाह रोग का, इंग्लिश का पेलाग्रा। क्या? पेलाग्रा। इंग्लिश में इसका नाम पेलाग्रा जो हो जाता है, ये विटामिन बी3 यानी नियासिन की कमी से हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब इसके स्रोत,
इसके भी स्रोत वही हैं जो विटामिन बी के स्रोत थे, यानी दूध से बनी वस्तुएं, पनीर, पालक, मूंगफली आदि। ठीक साथियों, तो ये हो गया विटामिन B3। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। साथियों, मेरा चैनल आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक भी करिए। कमेंट आप करेंगे तो उस हिसाब से हम क्लास को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे देखिए विटामिन B5। विटामिन B5 इसका भी कुछ रासायनिक नाम होगा। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक एसिड। क्या? पेंटोथोनिक एसिड। रासायनिक नाम से ही प्रश्न आज बनते हैं। विटामिन B5 से तो कम बनेंगे, लेकिन पेंटोथेनिक एसिड से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या है, ये क्या चीज है। इसमें लिखिए त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा क्या है, इसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। इसकी भी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है, इसकी भी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। तीसरा में लिख लीजिए कि त्वचा के रोगों के लिए उत्तरदायी। इससे भी त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। त्वचा के रोगों के लिए उत्तरदायी। ठीक, इसके भी स्रोत हैं। स्रोत हरे पत्तीदार सब्जी और शलजम। हरे पत्तीदार सब्जी, शलजम, चुकंदर इसी में लिख लीजिए। चुकंदर सबसे जरूरी चीज है साथियों। इसका जो रासायनिक नाम है सबसे जरूरी ये है। पेंटाथोनिक एसिड आ जाएगा तो क्या करेंगे, छटपट करेंगे, छटपट। लेकिन जानेंगे तब ना लिख देंगे, इसका पूरा टिक लगा देंगे। तो इसीलिए रासायनिक नाम हम लिख रहे हैं। हर विटामिन का रासायनिक नाम हम लिख रहे हैं। पेंटाथोनिक एसिड चुकंदर हो गया। और किस में पाई जाती है? बादाम हो गया, दूध हो गया, बादाम, दूध इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन B5 यानी कि पेंटोथोनिक एसिड। आगे चलते हैं। विटामिन B6 की तरफ चलते हैं। अब विटामिन B6 का भी कुछ रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, विटामिन B6 सबसे महत्वपूर्ण है। ये आरबीसी, अभी देखिए इसकी विशेषता हम लिखवाते हैं। इसमें पहले पॉइंट में लिखिएगा, यह आरबीसी कणों के निर्माण में सहायता करता है। यह
आरबीसी, आरबीसी समझते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमने बताया था तीनों चीज। तो आरबीसी के कणों के निर्माण में सहायक, आरबीसी के कणों के निर्माण में सहायक, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, इसकी कमी से एनीमिया, इसको एनीमिया को क्या कहते हैं? खून की कमी। एनीमिया को क्या कहते हैं? खून की कमी। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि यह आरबीसी के कणों के निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तीसरा वाला है, इसे स्वप्न का विटामिन कहते हैं। स्वप्न का विटामिन कहते हैं। आ जाएगा कि स्वप्न का विटामिन किस विटामिन का नाम है? स्वप्न का विटामिन किस विटामिन का नाम है? प्रश्न में आ जाएगा तो आप तुरंत टिक करेंगे किसका? विटामिन B6 का। ठीक है साथियों, इसके स्रोत, इसीलिए हम आपका विटामिन कंप्लीट करवा दे रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बनते हैं। खूब झूम झूम के क्वेश्चन यहीं से बनाता है। रासायनिक नाम पूछ लेगा, रासायनिक नाम से संबंधित चीजें बता देगा कि कौन से विटामिन से एनीमिया रोग हो जाता है, कौन सा विटामिन सपनों का विटामिन है, ऐसा पूछ लेगा। तो इसके स्रोत लिख लीजिए, पालक, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक हरी पत्तेदार सब्जी। सोयाबीन भी हो गया, सोयाबीन भी लिख लीजिए उसी में, सोयाबीन में भी पाया जाता है। दूध, पनीर, सोयाबीन हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया। अंडा लिख लीजिए, अंडा, मछली आदि। ठीक है, तो विटामिन B6 बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। पायरिडॉक्सिन। अगले विटामिन की तरफ चलते हैं साथियों। वीडियो पूरा रोक रोक के कई बार देखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा अपने आप। अब आया विटामिन B7 का नंबर, विटामिन B7। इसका भी कुछ रासायनिक नाम है। रासायनिक नामों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। सारे विटामिन के बारे में डिटेल से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन यूपी टेट से लेकर के PCS स्तर तक आते हैं। तो इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम बायोटिन। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, बालों का गिरना, बालों का गिरना तथा सफेद हो जाना, सफेद हो जाना। समझ गए? आ सकता है कि बाल सफेद हो जाते हैं किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B7 यानी कि बायोटिन। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, पहला तो बालों का गिरना तथा सफेद हो जाना, दूसरा लिखिए इसकी कमी से
इसकी कमी से त्वचा भी प्रभावित होती है। ठीक है, इसकी कमी से त्वचा भी प्रभावित होती है। स्रोत में लिखिए, स्रोत इसका वही है जो विटामिन 5 का हमने बताया था। हरी पत्तेदार सब्जी सबसे जरूरी है। हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, और शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, शलजम, चुकंदर, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, बादाम भी हमने बताया था, बादाम में भी ये पाया जाता है। बादाम हो गया, दूध हो गया, इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे विटामिन जितने हम बता रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है। जितने बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स हमने बताया था जल में घुलनशील है। अब वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? विटामिन ई, ए, ई, डी, के और पी। ये याद रखिएगा, 5 वसा में घुलनशील हैं। अब आया विटामिन B9। इसका क्या नाम है? विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसका क्या नाम है? फोलिक एसिड। हर विटामिन का रासायनिक नाम जरूर याद रखिए, फोलिक एसिड। जिस तरह से हमने विटामिन B6 के बारे में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके बारे में लिखवाने जा रहे हैं। ये डीएनए के निर्माण, देखा करिए, ये डीएनए का निर्माण तथा आरबीसी, यह डीएनए के निर्माण तथा आरबीसी, ध्यान रखिएगा, इसीलिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि ये डीएनए के निर्माण तथा आरबीसी के निर्माण एवं उसकी परिपक्वता में सहायक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये डीएनए के निर्माण तथा आरबीसी के निर्माण एवं उसकी परिपक्वता के में सहायक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इसकी कमी होने पर भ्रूण का समुचित विकास नहीं हो पाता। भ्रूण का समुचित विकास नहीं हो पाता। इसकी कमी होने पर भ्रूण का समुचित विकास नहीं हो पाता। एक एक पॉइंट आपके लिए समझिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9, फोलिक एसिड। विटामिन B9 क्या होता है? इसकी विशेषता, यह डीएनए तथा आरबीसी के निर्माण में और उसकी परिपक्वता में सहायक होता है, और इसकी जब कमी हो जाती है तो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो ये इसकी मेन विशेषता है। अब इसका स्रोत लिख लीजिए। इसका स्रोत लिख लीजिए। इसका स्रोत देखिए, सोयाबीन है, अनाज है, समुद्री मछलियां हैं। सोयाबीन, अनाज, समुद्री मछलियां,
सोयाबीन, अनाज, समुद्री मछलियां, मांस और पालक आदि। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो विटामिन B6 था वो भी वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी विटामिन है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन विटामिन B9 और B6 से और थायमिन जो B1 हमने बताया था उससे पूछे जाते हैं। और इसके बाद एक विटामिन है B12, वो एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 है साथियों, उसको देख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। विटामिन B12, इसका भी रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम थोड़ा आसान है, लेकिन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आता है ये। साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखिए, इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। कोबाल्ट पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी में क्या उपस्थित है, 4 ठीक ऑप्शन दे देंगे। यूपी टेट में ये पूछा गया है, यूपी टेट में। पिछली बार जब जो है 2018 में शायद जब स्टेट हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था, जहां तक मुझे याद है पूछा गया था शायद। इसमें कोबाल्ट होता है, इसमें कोबाल्ट होता है। अब जो कोबाल्ट होता है वो रक्त कणों, जो आरबीसी होता है, आरबीसी रक्त कण इसी आरबीसी में चिपके होते हैं, आरबीसी। तो इसमें जो कोबाल्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट होता है और आरबीसी के निर्माण तथा परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। आरबीसी के निर्माण तथा इनकी परिपक्वता के लिए, आरबीसी के निर्माण तथा इनकी परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। आपको याद होगा कि हमने विटामिन B9 जो हमने बताया था, फोलिक एसिड, उसका भी सेम यही विशेषता थी, लेकिन उसमें कोबाल्ट हमने नहीं बताया था, लेकिन इसमें हमने कोबाल्ट बताया। B12 साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट होता है। अक्सर करके जब ऐसे तीर लगाने के लिए क्वेश्चन आता है ना, ऐसे जब तीर लगाने के लिए क्वेश्चन आता है, 4 विटामिन दे देते हैं और इधर लिख देते हैं स्वप्न का विटामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीर लगाने के लिए आ सकता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जितने विटामिन है सब ऐसे आते हैं पूछने के लिए, परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? ये विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड से संबंधित ये भी है। और ब्लड से संबंधित विटामिन जो B6 हमने बताया था ना, ब्लड से संबंधित वो भी है। इसकी कमी से एनीमिया का मतलब हमने बताया था खून की कमी हो जाता है। जो विटामिन, ये याद रखिएगा कि जो विटामिन आरबीसी से संबंध रखते होंगे उनकी कमी से एनीमिया रोग पक्का हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी में ही जो रक्त के कण होते हैं वो चिपके होते हैं। और अगर रक्त के कण में कमी हो गई
तो खून में कमी पक्का हो जाएगी। तो विटामिन B6 हमने बताया था कि उससे जो है जो विटामिन B6 बताया था पायरिडॉक्सिन उसका नाम था, पायरिडॉक्सिन, उससे भी जो है आरबीसी के कणों के निर्माण में और जो है उसकी परिपक्वता के लिए वो भी उत्तरदायी था। उसमें कोबाल्ट नहीं था, लेकिन B12 में कोबाल्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी भी कमी से एनीमिया हो जाता है और B6 की भी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसमें आगे देखिए, इसकी कमी से और एक बहुत बड़ा रोग हो जाता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र आप लोग नर्वस सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये। अब इसके स्रोत लिखिए। स्रोत इसके क्या है? वही स्रोत हैं जो विटामिन B6 के लिए था। क्या? हरी पत्तेदार सब्जियां तो कॉमन है, और पालक कॉमन है सब में। हरी पत्तेदार सब्जियां और पालक, पालक तो कॉमन है सब में, हरी पत्तेदार सब्जियां और पालक। और इसी में जो है सोयाबीन, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली, बादाम इत्यादि। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका विटामिन B12। तो इस तरह से जो है विटामिन बी जो है आपका खत्म हो गया। विटामिन बी में हमने विटामिन 1 बताया, विटामिन 2 बताया, B1 बताया, B2 बताया, B3 बताया, B5 बताया, B6 बताया, B9 बताया और B12 बताया। इतने सारे विटामिन बताए। ये सारे विटामिन घूम घूम के परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विटामिन सी की। बी और सी कॉम्प्लेक्स ये जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन, इसलिए हम बार बार इसको दोहराते रहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ADE ध्यान रखिएगा, जो हम बता चुके हैं। विटामिन सी, सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। वनडे एग्जाम में तो ऐसे ही पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। और थोड़ा सा जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें देखिए ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, ऐसे आ जाते हैं। यहां लिख दिया एस्कॉर्बिक एसिड, यहां लिख दिया थायमिन, यहां लिख दिया साइनो कोबालामीन, ठीक, और यहां लिख दिया कैल्सीफेरॉल। ठीक है। अब कहेगा कि इसको सेट करिए, इसमें तीर लगाइए, तीर से निशाना फिट करो कौन किसका है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े एग्जाम में। वनडे एग्जाम में तो पूछ लेता है विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम क्या है, रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। लेकिन जो बड़े थोड़ा सा एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम जैसे कि स्टेट में आ सकता है, GIC में आ सकता है, LT एग्जाम में आ सकता है, UPSI में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए विटामिन B1 क्या है?
थायमीन। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी क्या है? साइनोकोबालामीन। ऐसे आपको 3 लगाना है, अब ये हो जाएगा सही। यही आप भूल गए अगर तो मामला हो जाएगा सत्यानाश। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए कह रहे हैं कि सारे विटामिन का रासायनिक नाम बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसके बारे में कुछ लिखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में। एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में लिख लीजिए, विटामिन सी के बारे में फिर अगली क्लास कल करेंगे। तो विटामिन सी जो होता है यह ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। ऊतकों के निर्माण में सहायक। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ऊतकों के निर्माण में सहायक। ऊतक का की इंग्लिश होती है टिश्यू। टिश्यू आप समझते होंगे, टिश्यू। साइंस जो सामान्य विज्ञान है ये, इसमें टिश्यू भी एक टॉपिक है, उस पे हम आएंगे। इसके जस्ट बाद टिश्यू पे हम पढ़ाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पूरे साइंस में हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ऊतकों के निर्माण में सहायक है। और शरीर में विषाक्त जो पदार्थ होते हैं, विषाक्त, उनको निकालता है बाहर ये एस्कॉर्बिक एसिड। शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है। तीसरी बात, हर बात लिखिए, इसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है तथा घाव जल्दी भरते नहीं हैं। यही लिख लीजिए, इसकी कमी से घाव जल्दी भरते नहीं है। इसकी कमी से घाव जल्दी भरते नहीं है। ठीक है। और आप लोग एक चीज जानते होंगे, विटामिन सी की कमी से कहते हैं कि स्कर्वी रोग हो जाता है, तो वो भी लिख लीजिए। आप लोग बस स्कर्वी रोग ही जानते होंगे, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये 4 चीज हो जाता है। ऊतकों के निर्माण में सहायक है, शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है, इसकी कमी से घाव जल्दी भरते नहीं हैं, और स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है। तो ये इतने चीज, मतलब इतना जरूरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट। अब इसके भी स्रोत हैं, देखिए। स्रोत में लिखिएगा नींबू, संतरा। ठीक है। नींबू, संतरा, नारंगी, मौसमी। ठीक है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, मौसमी हो गया। इसमें अमरूद भी लिख लीजिए, अमरूद। और क्या? कच्चे आम। ठीक है। अमरूद, कच्चे आम, पपीता। तो ये हो गए इसके स्रोत। तो विटामिन सी हो गया आपका कंप्लीट। इस तरह से साथियों, विटामिन के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना। विटामिन को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। विटामिन जो है, एक तो वसा में घुलनशील होता है और एक होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के और पी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। विटामिन बी में कई प्रकार के, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। इतने सारे विटामिन हमने क्लियर करा दिए आपके। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे क्या? टिश्यू, मतलब ऊतक। आगे का टॉपिक ऊतक रहेगा। तो पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।